हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर है। ये चैप्टर ओल्ड बुक में चैप्टर 5 में है और न्यू बुक में चैप्टर 6 में है। ठीक है, तो इसमें एक बंदर और एक क्रोकोडाइल की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लैडन विथ फ्रूट। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक बंदर रहता था जो जिसने अपना घर पेड़ पे बनाया हुआ था। और पेड़ जो था वो लैडन विथ फ्रूट, लैडन का अर्थ हुआ लदा हुआ, जो कि फलों से लदा हुआ पेड़ था। इस पे बंदर ने अपना घर बनाया हुआ था और वहाँ पे रहता था। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो अपने मनपसंद, अपने दिल के पसंद का, अपनी इच्छा अनुरूप जो भी फल थे पेड़ पे वो खाता था और वहीं पे रहता था और बहुत ही खुश था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. बंदर खुश तो था पर अकेला था, लोनली था, और वो चाहता था एक साथी, और जिससे वो अपना बात कर सके, जिससे अपनी वो भावनाओं को शेयर कर सके और भावनाओं के साथ साथ वो फ्रूट्स को भी जो पेड़ पर लगे हुए थे उसको भी शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। और वहाँ पर जिस पेड़ पे वो रहता था नदी किनारे, उसके आसपास में कोई बंदर भी नहीं था जिस उसका साथी बन सके वो। और बंदर तो क्या, कोई भी नहीं था। एक बार क्या हुआ कि एक मगरमच्छ वहाँ पे आया नदी के साइड में, और वो बोलता है, हेलो देयर सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर। मंकी से पूछता है क्रोकोडाइल से कि तुम इस नदी में रहते हो। हाय हेलो करता है। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। उधर से रिप्लाई आता है, गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। बहुत ही विनम्रता से, शांति से क्रोकोडाइल बोलता है सुप्रभात, यानी कि गुड मॉर्निंग। आई डिड come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. क्रोकोडाइल कहता है बंदर से कि मैं यहाँ पे भोजन ढूंढते हुए, खाना ढूंढते हुए, अपने और अपनी वाइफ के लिए खाना ढूंढते हुए आया, और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगा कि तुमने मुझे फ्रूट्स ऑफ़र किए, भोजन ऑफ़र किया। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. कुछ फल वो अपने नीचे वाले ब्रांच से, अपनी डाली से, टहनियों से तोड़ता है और वो क्रोकोडाइल को दे देता है। The crocodile found them delicious. क्रोकोडाइल जो है उसको खाने के बाद उसको ये बहुत ही लाजवाब लगता है, स्वादिष्ट लगता है, और वो बोलता है, थैंक्स, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। मैं अगली बार जब तुमसे मिलने आऊँ तो क्या मुझे थोड़े और मिल सकते हैं, या मिलेंगे मुझे कुछ और अगली बार जब मैं आऊँगा तो। सर्टनली एज मेनी एज यू लाइक एंड सम ऑफ योर वाइफ टू। सर्टनली एज मेनी एज यू लाइक एंड सम ऑफ योर वाइफ टू, सेड द मंकी, डू कम अगेन, आई एम रदर लोनली हेयर। जब मगरमच्छ फल को खाने के बाद उसको बताता है कि ये फल जो है बहुत ही स्वादिष्ट है और धन्यवाद ये फल मुझे खिलाने के लिए, और उससे कहता है कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो मुझे और फ्रूट्स मिलेंगे। तो अचानक बोलता है बंदर कि हाँ, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी वाइफ के लिए भी मिलेंगे, चिंता मत करो, हमेशा यहाँ आओ
या नेक्स्ट टाइम यहाँ आओ, अगली बार यहाँ आओ। और क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तो मुझे भी ज़रूरत है किसी की बात करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो तुम आ सकते हो और फल भी तुमको दूंगा, तुम चिंता मत करो। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज लॉस्ट थ्रू ड्राउन। बंदर के पास मगरमच्छ प्रायः आने लगा, हमेशा आने लगा, रेगुलरली आने लगा, डेली आने लगा, और उसके फल को खाता था, जो कि वो फेंकता था, होस्ट थ्रू डाउन, यानी कि बंदर जो उसको फेंकता था उसको खाता था, क्योंकि पेड़ पर तो मगरमच्छ चढ़ नहीं सकते हैं। अब मगरमच्छ पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, बंदर पानी में आ नहीं सकता। He took some home for his wife. He took some fruits to home for his wife. वो जो है कुछ फ्रूट्स को ले जाता है अपनी वाइफ के लिए भी, खुद भी खाता है और अपनी वाइफ के लिए भी ले जाता है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। कुछ ही दिनों के बाद फल को खाते खाते, बंदर से बात करते करते, मगरमच्छ और उसमें, क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ और बंदर में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजेस फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। वो बहुत तरह तरह के बातें किया करते थे, बंदर और मगरमच्छ। वो आपस में बातें किया करते थे पंछियों के बारे में, वो बातें किया करते थे जानवरों के बारे में, वो बातें किया करते थे बगल के गांव के आसपास के जो गांव थे उसके बारे में, और ये भी बात किया करते थे कि वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या कठिनाइयाँ होती हैं जब बारिश नहीं होती है, तो जो अनाज है, जो क्रॉप हैं, वो फसल है जो नहीं हो पाता है। तो ठीक है, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक बार मगरमच्छ बंदर के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करता है। एक दिन क्रोकोडाइल आता है और वो हमेशा जितना देर में वो चला जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा देर वो रुकता है। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। कौन है? जब एक बार की बात है कि मगरमच्छ की जो वाइफ थी वो छोटे छोटे मगरमच्छ को ध्यान देते देते बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। यूजुअली जो समय वो व्यतीत करता था उससे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। आया, उसके बाद वो बात करता, मतलब उसकी वाइफ, क्रोकोडाइल की वाइफ, पूछता कौन है तुम्हारा ऐसा दोस्त जिसके साथ जो है तुम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया है, तुम्हारा फॉन्ड हो चुका है तुम्हारा। ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। वो अपनी पत्नी को बोलता, ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही व्यवहारिक एक बंदर है। ही लिव्स ऑन अ ट्री, फ्रूट ट्री, ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे। वो काफ़ी, मतलब एक पेड़, नदी के किनारे एक पेड़ है फल का, उस पर वो रहता है, और वो जो फल हम लाते हैं वो तुम्हारे लिए वो ही डेली भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्री डू यू। तुम क्या ये सोचती हो कि हम पेड़ पे चढ़ के तुम्हारे लिए फल तोड़ के लाएंगे? ऐसा हो सकता है? अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, ही रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑब्वियस स्कैरिज्म। तो सरकेज़म एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि, तो वाइफ मंकी, क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है हाँ वो एक अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर तुम पूछा कि मैं बंदर मेरा खाना हो सकता है, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल अपने वाइफ के ऊपर चिल्लाता कि ये क्या बकवास कर रही हो, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो कि बंदर का दिल खाना है।
I can't kill my friend, though I would not mind a monkey occasionally for a change of taste. You bring him here, ordered the wife. I want to see him so you can eat him. Never, declared her husband. अपने बंदर और सॉरी क्रोकोडाइल की वाइफ और क्रोकोडाइल में ये वार्तालाप हो रहा है, ये बात हो रहा है जिसमें वाइफ जो है वो बंदर का हार्ट खाना चाहती है। इस बात में दोनों के बीच बहस हो रही है। वो कहता तुम लाओ उसको यहाँ पे नहीं हो, मुझे इसका दिल खाना, और ये फूड खा खा के मतलब मेरा बोर हो चुके हैं, मेरे टंग का टेस्ट को चेंज करना है, आई वॉन्ट टू इट। हस्बैंड जो है क्रोकोडाइल हस्बैंड वो डिक्लेयर करता कि नहीं, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता, हम उसको लेके नहीं आएंगे। His wife was furious and she dived in to hide himself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब क्या हुआ कि इस बात पे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और वो क्या करता है बंदर, मतलब सॉरी क्रोकोडाइल वाइफ क्रोकोडाइल नदी के गहराइयों में चली जाती है छिपने के लिए और अपना बच्चा को छोड़ देती है हस्बैंड के ऊपर, जाओ संभाल लो हम जा रहे हैं, ठीक है। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, वो काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस मैटर में फंस चुका था, वो उलझन में था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था और अपने दोस्त को भी बहुत ज़्यादा मानता था, उससे भी प्यार करता था, ठीक है। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी वन ऑफ हिज ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, फाइनली वो डिसाइड करता है कि हम अपनी वाइफ के पक्ष में रहेंगे, उसी का बात मानेंगे। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी है, वाइफ है, जीवन संगिनी है, दैट्स वाई, ओके। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, कि एक पाप है, जानता था क्रोकोडाइल बात कर रहा है मन ही मन में, मैं जानता हूँ कि ये एक पाप है, सिन है, पाप है और दोस्त के साथ ये धोखा होगा, बट आई हैव नो चॉइस, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं बंदर को अपने घर आने के लिए इन्वाइट करता हूँ और सोचता हूँ देखता हूँ क्या होता है, अच्छा सोचता हूँ। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, बोलता मैं जब उससे मिलूँगा तो उसे बोलूँगा कि मेरी वाइफ जो है वो तुमको खाना चाहती है, ठीक है, तुम मेरे साथ घर चलो। विथ प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, ठीक है चलो हम तुम्हारे पीठ पे बैठ के जा सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो होता क्या है कि वो अपने दोस्त के पास जाता है, उसको डाइट में अगर ये बोलेगा मेरा वाइफ तुमको खाना चाहती है चलो, तो बंदर तो तैर सकता नहीं है, तो बोलेगा चलो हम तुम्हारी पीठ पे बैठते हैं चलो, ऐसा तो होगा नहीं। तो बोलता है कि मेरी बीवी जो है वो खाने पे तुमको बुलाई है, खाने को बुलाई नहीं है, खाने पे बुलाई है। पहले तो वो सोचता है कि बोलेंगे कि चलो खाना है तुमको मेरी वाइफ को चलो, फिर बोलता है ना इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, खाने पे बुलाई है बोलता है। तो वही बोलता है जाके कि माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर मी डियर फ्रेंड, इतना दिन से खा रही है तुम्हारा फल, तो मेरी बीवी जो है वो तुमको खाने पे बुलाई है चलो। बोलता है ठीक है हम तैर तो सकते हैं नहीं, बट तुम्हारी पीठ पे बैठ सकते हैं, चलो हमको लेके, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल could no longer hide his intention. Sorry my friend, he said hesitatingly, but I have to go under water now. I have brought you there to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. चलते चलते बंदर पीठ पे बैठ जाता है मगरमच्छ के और वो चलने लगता है। जब नदी के काफ़ी बीच में वो लोग पहुंचते हैं तो क्रोकोडाइल अपना इंटेंशन, अपना जो भाव है वो छुपा नहीं सकता है। वो उसको बोलता है देखो दोस्त, वहाँ पे पानी का जो करंट है, मीन्स कि पानी का जो बहने की गति है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है,
तो उसको अंदर जाएगा तो वो स्विम करके अपने घर पहुंच पाएगा। तो उस टाइम उसको बोलता है देखो दोस्त, अपनी भावना छुपा नहीं पाता, बोलता देखो दोस्त, हम तुमसे ये बात छुपा नहीं सकते, सॉरी, मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए, और जब तक वो तुम्हारा दिल नहीं खाएगी तुमको मार के उसको चैन नहीं मिलेगा, हम मजबूर हैं, तब तुमको हमको मारना पड़ेगा, गुड बाय। तो द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। मंकी जो है बंदर, वो काफ़ी ज़्यादा डरा और सहमा, और मतलब उसके भावना को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा आघात भी उसको पहुंचा, बट उसने सेंस से काम किया, दिमाग से काम लिया। बट ही वॉज सेंसेबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, क्योंकि बंदर जो होते हैं ऐसी प्रजाति के होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंस के साथ होते हैं। ही केप्ट कूल हेड, उसने अपने दिमाग को शांत किया। कामली ही सेड, आई विल डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। पता है चिंता क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारे फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चिंता मत करो। यू आर माई ओनली फ्रेंड, आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकी हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ। तो क्या होगा बंदर का दिल, हम तुमको और तुम्हारे परिवार को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, तुम मेरा अकेला दोस्त है, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब बंदर का दिल और तुम्हारी वाइफ अगर खा के उसको खुश हो जाती है तो क्या रखा है इसमें उसका, ठीक है। उसके बाद है कि आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। क्रोकोडाइल की वाइफ के लाइफ जो है उसकी कंपेयर्ड में बंदर का हार्ट क्या मायने रखता है। वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। आई हैव ब्राउट माई हार्ट अलोंग, मैं अपने दिल जो है अपने साथ लेके आता। ये बात बंदर और क्रोकोडाइल में हो रही है, बीच नदी में, ठीक है। जब क्रोकोडाइल ने अपना इंटेंशन बताया बंदर को कि मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तुमको मार के खाना चाहती है, तब उसको तृप्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी, तो बोलता है बंदर गाड़ी तुम तो मेरा अकेला दोस्त है, यू आर माई ओनली फ्रेंड, उसके तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चिंता मत करो। और बंदर का दिल किसी के वाइफ, क्रोकोडाइल की वाइफ के जीवन से ज़्यादा महत्व थोड़ी रखता है, तो कोई पहले बताना चाहिए था ना, मैं अपना दिल जो है वहाँ से लेके आ जाता, कोई चिंता नहीं है। अब जो है क्रोकोडाइल बंदर के इतना कहने पे उससे पूछता है, बट वेर इज़ योर हार्ट, अक्स द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, मतलब बहुत ही मतलब बचपने अंदाज में या इनोसेंटली अनभिज्ञता को पूछता है, मासूमियत से पूछता है कि तुम्हारा दिल कहाँ है, क्या तुम उसको हमेशा अपने साथ नहीं रखते हो। तो बंदर कहता है ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट मी स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। तो तुम हमको यहाँ से तैर के जाने दो, हम दिल को लेके आते हैं, पेड़ के पे टंगा हुआ है, तुमको पहले बोलना चाहिए था, अपना दिल को हम साथ में थोड़ी रखते हैं, टांग के रखते हैं। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. आराम से मुड़ता है क्रोकोडाइल, बंदर के पीछे बैठा था, और आराम से वो जाता है पेड़ के पास, ठीक है। उसके बाद ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड onto the tree and heaved a deep sigh of relief. बंदर झट से पेड़ पे चढ़ जाता है और चैन की सांस लेता है, राहत की सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, और तोड़ता है फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन साइड। तोड़ता है फ्रूट और भेज देता है, फेंक देता है, मतलब क्रोकोडाइल की तरफ। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रदर देन माई हार्ट, उसको फल खिलाओ मेरे दिल के अपेक्षा में, मेरे दिल के तुलना में उसको जो है उसको फल खिलाओ।
फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। ताज़े फल शरीर के लिए और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी डोंट मीट अगेन। अगर तुम, बंदर बोल रहा है मगरमच्छ से, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि हम अब कभी नहीं मिले। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, दुखी था और अपनी करनी पे वो दुखी ही होगा क्योंकि अच्छा उसका दोस्त चला गया, तब उसको समझ में आया। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वेयर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू द होम। आंसू गिरा, वैसे कहा जाता है कहावत में, मगरमच्छ के आंसू बाहर है उस टाइम, बट उस मगरमच्छ का जो उस समय का आंसू था वो जेन्युइन था, सच था, क्योंकि अब वो ना उसका दोस्त रहा, अब वो इस हताश में भी है कि अपनी वाइफ के पास जाएंगे तो उसको वाइफ को जो बताएंगे कि मेरे पास मेरा दोस्त का हार्ट नहीं ले पाया तेरे लिए, तो उसकी क्या मनोदशा होगी। तो पूरा बेचारा सुन के दुखी था, रोंदू चेहरा बना चला गया घर। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और ट्रू। वो आराम से चला गया घर अपनी वाइफ को बताने के लिए घटनाओं को। तो अगले क्लास में इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद दिस।